Good morning, students. Now we shall continue with your classes for English. We'll move on to the second book first. The second book, that is Vistas. And the first chapter of Vistas is the third level. And the writer of the chapter is Jack Finney. Now, before you read it, it is given, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? That is something which you experience with yourself. आपको लगता है कि सही है और लेकिन दूसरे उस पर विश्वास नहीं करते हैं. कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, कुछ ऐसी हमारे इमेजिनेशन होती है जिसको हम रियलिटी मानने लग जाते हैं. ऐसा कुछ होता है कि हमको लगता है कि वो सही है लेकिन दूसरे लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं. सो व्हेन यू गो थ्रू द थीम ऑफ द स्टोरी, इसका थीम क्या है? द स्टोरी द थर्ड लेवल इट क्लियरली एक्सप्लोर्स द साइंटिफिक फिक्शन जेनर ऑफ टाइम ट्रेवल. इसमें आपको टाइम ट्रेवल के बारे में जो आपने एपिसोड्स में, सीरियल्स में या बुक्स या फिल्म्स में देखा होगा, ऐसा कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा. Now Jack Finney, the writer of the story, has got the World Fantasy Award because mostly he weaves the fantasy in reality. मतलब इमेजिनेशन और रियलिटी को मिला करके इसने स्टोरीज लिखी हैं. और इस चैप्टर में आप देखोगे चार्ली द प्रोटैगनिस्ट मतलब कि जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो थर्ड लेवल में जाता है. उसकी इच्छा है थर्ड लेवल में जाने की, यहाँ तक कि आपने आपको इमेजिन भी करता है कि वो थर्ड लेवल में चला गया है. और थर्ड लेवल कहाँ पे? गेल्सबर्ग इलिनॉइस में. और कब के समय में वो जाता है? 1894 में. और उसको लगता है कि वो थर्ड लेवल यानी जो पुराना समय है वो ज़्यादा अच्छा था, जब लोग ज़्यादा खुश रहते थे, ज़्यादा इजी लाइफ थी, तो इसलिए उसकी हमेशा इच्छा थी थर्ड लेवल में जाने की. तो वो अपनी इमेजिनेशन में वहाँ जाता है और सबको ये बिलीव कराने की कोशिश करता है कि हाँ एक थर्ड लेवल एग्जिस्ट होता है. ओके. Then you will find that the story also dwells on the theme of escapism as a psychological refuge from the harsh realities of the present day world. And you will also find that many of us, we want to live in the past. Why we want to live in the past? Because we think that the past is more happy as compared to the present. Like for example in the present context, आज के समय में ही हम देख सकते हैं, हम ये कोविड की सिचुएशन है, अगर हमें कोई ये चांस दे कि आप वापस से पुराने समय में जा सकते हो, कुछ साल पीछे जा सकते हो, तो हम हैप्पीली, हर कोई चाहेगा कि हम कुछ साल पीछे चले जाएं ताकि आज अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी जो 2020 की सिचुएशन है, 2020 की जो सिचुएशन है उससे हम निकल सकें. तो ऐसा बहुत बार होता है जब हमने सुना होता है अपने दादा दादी से कि पुराने समय में कितना अच्छा था, सब कितना खुश रहते थे, कितना ईजी थी लाइफ, तो हमको ऐसा लगता है कि अभी तो लाइफ कितनी हेक्टिक हो गई है, कितनी टेंशन्स वाली हो गई है, तो काश हम उसी पुराने समय में अभी भी होते. तो वही सब सैम के साथ था. और वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ का नाम है लूजिया, उसको भी एक विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ है कि हम पुराने समय में जा सकते हैं. सो मोस्टली यू विल फाइंड दैट इट इज़ एन इल्यूजन, कि आप इसको वास्तविक मान के अगर चलोगे तो आप इसको नहीं समझ पाओगे. यू टेक इट एज एन इल्यूजन. जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि टाइम ट्रेवल होता है, देयर इज़ अ टाइम शिप, देयर इज़ अ टाइम मशीन इन थ्रू विच द पीपल कैन गो in the future or in the past. Same thing you will observe over here. So there are three main characters who are here. One is Charlie, another is Sam and the third one is Lucia. चार्ली जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, और सैम जो है वो उसका फ्रेंड है जो एक साइकेट्रिस्ट है, और लूसिया जो है वो चार्ली की वाइफ है. सो in the beginning of the chapter what you find, the presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on the stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. इसमें वो किस बारे में बात करता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या है? 2 लेवल्स हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि मैंने थर्ड भी देखा है और कई बार मैं वहाँ पर गया भी हूँ और वहाँ पर मैं रास्ता भी भटक गया हूँ वहाँ पे. I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. मतलब मैं वहाँ पे गया हूँ. I talked to a
psychiatrist friend of mine among others. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. तो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से जब वो बात करता है तो वो कहता है कि ये तुम्हारी कोई सपना है जिसको तुम आज जी रहे हो, ऐसे सोचते हो कि तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है. और he said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया वो अपनी वाइफ के साथ और उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ. तो उसने क्या बोला कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वास्तविकता से दूर भागने का तरीका है. तुम्हें लगता है कि आज की दुनिया में बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत डर है, बहुत है ना वॉर है, सब जगह टेंशन्स हैं, तो उन सबसे बाहर निकलना चाहते हो, इसलिए तुम वहाँ से बाहर निकलने का ये तरीका ढूंढ रहे हो. और तुम कह रहे हो कि तुम थर्ड लेवल पे गए थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जो कि अब है ही नहीं, पुराने ज़माने में कभी हुआ करता था. But that is the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. तो उसके पास स्टैम्प्स भी थे, चार्ली के पास पुराने ज़माने के स्टैम्प्स का कलेक्शन भी वो करता था. इसका मतलब वो पुराने ज़माने की चीज़ों में इंटरेस्ट रखता था. और वो कहता है कि मेरे दादाजी भी कलेक्ट करते थे, लेकिन उनको पास में जाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनके समय में लाइफ बहुत अच्छी थी, तो इसलिए वो उसमें ही खुश थे. It is nice collection too, blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. तो वो कहता है कि ये कोई मेरा ही शौक थोड़ी है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी स्टैम्प्स कलेक्शन का शौक था. और फर्स्ट डे कवर में क्या होता था कि जैसे कोई स्टैम्प नई रिलीज़ हुई तो आप उसको ख़रीद करके और उसी दिन आप अपने आप को खुद के एड्रेस पे उसको पोस्ट करते थे, ताकि उसके पास स्टैम्प आ जाता था. फिर मोहर लग जाती थी पोस्ट ऑफिस की और डेट आ जाती थी, तो आपके पास ये प्रूफ होता था कि ये तब की स्टैम्प है, तभी आपने इसको लिया था. Anyway, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. एक दिन वो लेट हो गया था ऑफिस में, तो उसने सोचा कि मैं शॉर्ट रूट से जाता हूँ, क्योंकि वो बस से भी जल्दी वहाँ पे अपने घर पहुँच सकता था. No, I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. तो कहता है कि मैं जा रहा था और मैं कोई कहीं से भाग नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ के पास. And he says that he moved to the Grand Central Station from Vanderbilt Avenue and went to the first level, and from the first level he went to the second level, and finally he says that he went on into the third level. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, कई बार ऐसा लगता है कि वो बढ़ता जा रहा है और नए नए रास्ते निकल रहे हैं, नए नए रास्ते जो नई नई जगह पे हमें ले जा सकते हैं. सो रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो.